Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम प्रश्नमाला 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय एवं यूक्लिड की अभिग्रेत एवं अभिधारणाओं के बारे में समझ रहे थे। आज हम प्रश्नमाला 5.1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्नमाला 5.1 में पहला क्वेश्चन है सत्य सत्य पे आधारित है। हमें केवल बताना है कि प्रश्न सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब देखो हमने एक बिंदु लिया, अब एक बिंदु से रेखा खींच गई, एक से खींच गई, इससे ही दूसरी खींच सकती है, इससे ही तीसरी खींच सकती है। तो प्रश्न कह रहा अपना एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच जा सकती है। तो ये प्रश्न क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं हमें खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं सकती है। दो भिन्न भिन्न बिंदु है, उनसे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु ये लिया। अब दो दूर दूर बिंदु हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होगी। अब आपने देखा इस बिंदु से यहां से गई और इससे जाके गुजरेगी, तो केवल एक ही रेखा हो सकती है। अब दूसरी खींचेंगे तो वापस इसी के ऊपर जाएगी संपाति, और अगर हम दूर खींचेंगे थोड़ा सा तो सीधी रेखा हमेशा इससे मिलेगी नहीं, बिंदु से तो नहीं मिल सकती। तो दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती, तो ये भी असत्य कहना है। तीसरा बिंदु है हमारे कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य है। क्यों सत्य है? कि जो शांत रेखा होती है वो एक निश्चित दो बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है। इन दो बिंदुओं के मध्य एक रेखा खींची गई और वो तीर से समर्पित होती है, शांत रेखा। तो ये रेखा दोनों ही तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसे शांत रेखा कहते हैं। शांत रेखा हमेशा दो बिंदुओं से दोनों तरफ तीर के निशान लगे होते हैं उसके, तो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये सत्य हुआ। चौथा है यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। यदि दो वृत्त बराबर है और अपन जानते हैं अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त के बराबर हो और दोनों आकृति में बराबर हो या समपाती हो, तो इनकी त्रिज्या तो रियल में ही समान होगी। जो इसकी त्रिज्या होगी जो इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान होगी ना, जब भी इनके क्षेत्रफल समान होंगे, और क्षेत्रफल समान होंगे जब भी दोनों वृत्त बराबर हो सकते हैं, इसलिए ये भी सत्य हुआ। चौथा प्रश्न आगे है, पांचवा है आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई हो तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तीन रेखाएं दे रखी, पांच एक तो ए बी, एक पी क्यू और एक एक्स वाई। अब कह रहा है ए बी रेखा पी क्यू के बराबर, ए बी रेखा को पी क्यू के बराबर दे रखा है और पी क्यू को एक्स वाई के बराबर दे रखा है। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? तो अपन जानते हैं अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और अगर ये 3 तो ये भी 3, तो ये 3 हो गई तो ये भी 3 हो जाएगी। तो ए बी किसका एक्स वाई का हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो।
क्योंकि अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें कि ए बी तो पी क्यू के बराबर दे रखा है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर दे रखा है, तो पी क्यू की तुलना करें तो दोनों घनिष्ठ है, तो ए बी इस एक्स वाई के बराबर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सत्य सत्य के प्रश्न हुए आपके। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका ये कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आपको परिभाषा लिखनी है समांतर रेखाएं। पहली है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो होती है एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं जो एक रेखा के लंबवत हो या एक दूसरे को नहीं काटती हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। दो परिभाषा इसकी। पहला है समांतर रेखाएं। दो सरल रेखाएं यदि एक ही रेखा के लंबवत हो तो समांतर रेखाएं कहलाती है। दो सरल रेखा कैसे रखी है और वो एक ही रेखा के लंबवत है। इसकी दोनों समकोण बना रही, दोनों लंबवत है, तो ये ए बी रेखा सी डी के समांतर हो जानी चाहिए। तो ए बी किसके समांतर हो जाएगी? सी डी। अगर दो सरल रेखाएं एक ही रेखा के लंबवत हो तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाती है। एक प्रमेय और रीति इसकी, यदि दो सरल रेखाएं आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हो और सीधी जाए तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी परिभाषा। दूसरी है लंब रेखाएं। क्या? लंब रेखाएं। लंब रेखा की परिभाषा है एक ही तल में स्थित दो सरल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंब होनी चाहिए, तो वो लंब रेखाएं कहलाती है। लंब रेखाएं कहलाती। कैसे? एक सरल रेखा ले ली हमने ए बी, अब इसी के लंबवत होनी चाहिए एक रेखा हो, ये समकोण बनाते हुए जाए, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत। देखो ए बी रेखा सी डी के लंबवत है, तो ये रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब रेखाएं। अब आता है रेखाखंड। ताल लीजिए, से देख लो एक बार ढंग से, फिर मिटाएंगे। अगला आता है हमारे रेखाखंड। रेखाखंड की परिभाषा है एक सरल रेखा निश्चित भाग जो दो बिंदुओं के मध्य स्थित हो। दो बिंदुओं के मध्य स्थित होता है, रेखाखंड कहलाता है। अब ये सरल रेखा है,
लेकर निश्चित होना चाहिए। दोनों बिंदु निश्चित होते आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए रेखाखंड कहलाता है। ये दो बिंदुओं के मध्य निश्चित होगा, ए और बी बिंदुओं के मध्य निश्चित है। देखो यहाँ से अभी आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इसको रेखाखंड कहा जाता है। एक होती है वृत्त की त्रिज्या, इसकी परिभाषा होती है वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। ये वृत्त होता है, ये केंद्र बिंदु। तो वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो बनती है वो त्रिज्या कहलाती है। इसकी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अंतिम आता है हमारे पांचवा बिंदु वर्ग। इसकी परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, और प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण कहलाता है वो वर्ग कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी तीनों 5 परिभाषाएं थी, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। मैंने सभी परिभाषाओं को आपको लिखा दिया। आज हम प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन करेंगे कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है। दो बिंदु ए और बी है, इसके बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। ये ए सी बी सी के बराबर आपको दिया गया है। हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी दिया हुआ है। दो बिंदु ए व बी के बीच सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ए सी बराबर 1/2 ए बी। हमने देखा कि हमें भुजा ए सी बी सी के बराबर दे रखी है। ये ए सी इधर के इस बी सी के बराबर। अगर मैं दोनों पक्षों में ए सी जोड़ दूं, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, अब जो इधर भी मैंने ए सी जोड़ा और इधर भी मैंने ए सी जोड़ दिया, तो मेरे पास 2 ए सी हो गए। और बी सी में ए सी जोड़ दिया जाए तो पूरा ए बी हो जाएगा। ए सी बराबर ये 2 में चल जाएगा, 1/2 ए बी। तो ए सी का मान क्या सिद्ध हो गया, 1/2 ए बी। इस प्रकार हम इस सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। देख लो इसको एक बार।
एक क्वेश्चन अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन इसी तरह ही कि प्रश्न नंबर 4 में दिए गए सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु। अब आपको इस प्रश्न नंबर 4 में सी मध्य बिंदु दिया हुआ है इसने खुद ने, सी ए बी का मध्य बिंदु, सी को हमें ए बी का मध्य बिंदु दिया गया है। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। हमें सिद्ध करना है एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमने एक रचना करी, माना डी एक अन्य मध्य बिंदु है, डी ए बी का अन्य मध्य बिंदु है। इसलिए डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर बी डी होना चाहिए, ए डी बराबर बी डी हो जाए। यहां का ए डी इस बी डी के बराबर। आपको सी ए बी का मध्य बिंदु दिया गया है, सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए सी बराबर बी डी होगा। ए सी बराबर बी सी, यहां से यहां तक ए सी बी सी के बराबर होगा। फिर देखिए, समीकरण 2 में से यदि एक को घटा दिया जाए, समीकरण 2 में से एक घटाने पर ए सी में से ए डी घटाया, BC में से BD घटाया, AC में से AD गया, पूरा AC है, इसमें से AD गया तो माइनस का बचा, माइनस का CD बच गया। BC में से BD गया, पूरे BC में से BD गया तो CD बच गया प्लस का। अगर मैं माइनस के CD को तो ले जाता हूं तो यह 0 बचता है, तो मेरे पास CD प्लस CD 2 बार हो गए, तो 0 बराबर 2 CD हो गया, तो CD बराबर 0 बटा 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, C और D एक संपाती बिंदु है, मतलब दो बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि C और D संपाती बिंदु है। तो C और D का मान 0 आ गया, मतलब CD के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी 0 आई। अगर C और D के बीच की दूरी 0, इसका मतलब C और D एक ही बिंदु है, तो C और D संपाती हो गए। और जो संपाती बिंदु होते हैं तो वो एक रेखाखंड के अंदर केवल एक ही हो सकता है। अतः एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। इस प्रकार से हम किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु सिद्ध कर सकते हैं।